On that note, we are going to the next question of the module and true or false करेंगे आप. Fill in the blanks I think हमारा हो गया है. We'll be doing true or false. Let's see उसमें क्या करने लायक है. I'm reading. CI on a certain sum of money for 1 year. So 1 साल का टाइम पीरियड है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. कंपाउंडिंग है क्वार्टरली और आपका CI जो है इज 824. सारी सिचुएशन को इकट्ठा किया तो क्या सम 10,000 है. सो मतलब ट्रू और फॉल्स में पूछा क्या है, आपको 10,000 रुपये का प्रिंसिपल दिया है, टाइम पीरियड 1 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंडिंग एनुअल है और CI 824 है. तो ये सिचुएशन मैच होता है क्या देखूंगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं 10,000 प्रिंसिपल अज्यूम करके कैलकुलेट करूंगी कि इंटरेस्ट क्या है. अगर वो 824 आया तो हम बोलेंगे वी आर गुड टू गो, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. मतलब क्या करेंगे देखो, अब मेरे पास है CI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी. अब टाइम पीरियड जो है ना मेरा 1 साल का है, लेकिन ये टाइम पीरियड रिवाइज होगा क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है. तो टाइम पीरियड रिवाइज्ड n होगा. अब मेरा n रिवाइज्ड होगा n एंड दैट इज 4n. सो 4 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 4. ये कैसे क्यों मैंने सारा समझा रखा है. और r/4 हो जाएगा विच इज 8/4 विच इज 2. अब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इसे फॉर्मूले में जो हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, a इक्वल टू वगैरह वगैरह. अब देखेंगे. चल सो फार मेरा n है 4, r है 2 एंड प्रिंसिपल है 10,000. चल ओके. सो a is equal to p into bracket 1 plus r/100 raised to n. सो अमाउंट फिलहाल में नहीं पता. प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपीज़ है. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आ गया एंड n मेरा 4 आया है. सो 2 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.02. सो दिस इज 10,000 इंटू द ब्रैकेट 1.02 उसका आएगा रेस टू 4. सो अब मैं वो कैलकुलेट करूँगी. 1.02 रेस टू 4 कैलकुलेट करेंगे आप सब, जो है 1.08. 2 भी आ रहा है एक्चुअली आगे. सो दैट्स 10,000 टू 1.08 टू 4. कोई नहीं, तो इनटू अब करना है आपको 10,000. दैट इज इक्वल टू 10,824.32. सो 10,824.32 ये मेरा अमाउंट है. सो बेसिकली स्टेटमेंट में हमें CI पूछा है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट CI इज इक्वल टू a माइनस p विच इज 10,824 माइनस कर देंगे 10,000 तो आया 824. And yes, it is matching with my previous answer, that's 824. ये देखिए. So the statement is true. थोड़ा बहुत पॉइंट की वजह से अगर फर्क आ गया तो हम उतना इग्नोर करेंगे. ठीक है. अब देखेंगे 12. In 3 years 1,600 are amounting to 1,936 at 10% per annum CI. ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ने वाली हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग भी बाय डिफॉल्ट एनुअल है. अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है और रेट भी दिया है, तो ये आप कर पाएंगे. यू नीड टू ट्राई दैट. मैं 13 कराऊंगी. CI ऑन 5,000 रुपीज़ फॉर 2 years. सो ये प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है 2 years. अमाउंट्स टू 1,050. तो ये CI दिया है आपको, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आएगा. सो इन द फर्स्ट प्लेस आपका जो फॉर्मूला है a इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज टू n.
ये आपको डायरेक्टली सीआई एकोमोडेट करने के लिए कोई चांस नहीं देता। आपने अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए और अमाउंट बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। जस्ट एड योर इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल एंड यू आर गेटिंग अमाउंट। तो वो करके देखते हैं। तो अमाउंट कैसे आएगा, इन 5000 रुपीज़ में आप इंटरेस्ट ऐड कर दो विच इज़ 1050। सो 6050 आता है क्या, ये हम देखने वाले हैं। कैसे, प्रिंसिपल 5000 लेते हैं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स आएगा 2। सो 10/100 आपका 0.1 आएगा। तो दिस इज क्लियरली 5000 इनटू द ब्रैकेट। अब इस 1 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा और फिर आप स्क्वेयरिंग करेंगे। सो 5000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करेंगे आप, दैट्स इक्वल टू 6050। एंड येस, हमें पता चल गया दैट द स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। इन 3 years the population of a village is changing from 15,625 to 17,576 if rate of interest is 4% per annum। अब जहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे। सो ये रेट ऑफ ग्रोथ है बेसिकली। फॉर्मूला वही होगा, A will indicate the final population and P will indicate the initial population। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस। एग्ज़ाम में भी दिमाग थोड़ा ठंडा रखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ें याद भी आ जाती है और आप रिजॉल्व भी कर पाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। पेशेंस इन द काम माइंड आर 2 keys anybody can ever have। I hope it is clear। चलो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन आएगा 15,625। यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो अब मैं देखती हूँ कि प्रिंसिपल है 15,625। रेट ऑफ ग्रोथ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4% एंड नंबर ऑफ ईयर्स आएगा 3। तो ये इंप्लीमेंट करके हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या ग्रोन पॉपुलेशन वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100⁻n। A मेरा फाइनल पॉपुलेशन है, P मेरा इनिशियल पॉपुलेशन है। So this is 15,625 into the bracket 1 plus, so R मेरा है 4/100⁻n मेरा होगा 3 years। So 15,625 ये 4/100 will be 0.04। फिर आप 1.04 करेंगे by adding 1 in it और फिर रेज टू आएगा 3। सो 1.04⁻³ करेंगे आप और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 15,625 को। सो द आंसर इज एक्चुअली 17,576। तो वो मैच हो रहा है। सो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होने वाला है। सो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत आसान है ये भी। सो 1000 रुपीज़ मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जिसको एक बार सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। सो SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। प्रिंसिपल मेरा है 1000।
नंबर ऑफ ईयर्स है 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये मेरा आंसर आया 40 रुपीज़, मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। वही कंपाउंडिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे ना अभी पेबल क्वार्टरली की वजह से ना कंपाउंडिंग में फ़र्क आएगा। क्वार्टरली से ना सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि चाहे आप साल भर का सिंपल इंटरेस्ट लो या ओवरऑल मंथली का लो, सारा प्रोपोर्शनेटली सेम ही आएगा। कंपाउंडिंग इन द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ कंपाउंडिंग में वो इशू आएगा कि कंपाउंडिंग अगर ईयरली नहीं है तो क्या होगा, वो इशू सिंपल इंटरेस्ट में आपको आएगा ही नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब आप कंपाउंडिंग वाला कोई वर्ड देखते हो तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। सो ऐसा ही हो गया। अब मैं कंपाउंडिंग CI देख रही हूँ। अब आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 4 टाइम्स और रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो रिवाइज्ड एन आपका होने वाला है 1 साल है ना, तो रिवाइज्ड एन होने वाला है 4n विच इज 4, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स इज 1, एंड r होने वाला है r/4 विच इज 4/4 जो आएगा 1। अब a इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज टू में n करने वाली हूँ, तो वो चीज़ कैसे दिखती है। a आपका आएगा p इंटू द ब्रैकेट यानी कि 1000 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस r आ गया 1 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n अदर टाइम पीरियड जो आएगा 4। सो 1000 इंटू द ब्रैकेट ये आएगा 0.01 1.01 रेज टू आएगा 4। सो 1.01 रेज टू आप 4 करेंगे और फिर उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आता है 1040.6। सो आंसर आ रहा है 1040.6। लेकिन ये तो अमाउंट है, प्रिंसिपल कैसे करेंगे या सिंपल इंटरेस्ट कैसे करेंगे, प्रिंसिपल नहीं तो इंटरेस्ट आपका कैसे आएगा, उसके लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अब अमाउंट जो है वो है 1040.6 आ रही है, माइनस प्रिंसिपल इज 1000, तो मेरे पैसे आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट के 40.6। पूछा क्या है, पूछा है इस SI में और इस CI में फर्क, तो कितना आएगा 40.6 माइनस 40 अपने कैलकुलेटर पर करके देखिए, डिफरेंस आ रहा है 0.6 और उन्होंने बताया है 0.4। सो 0.4 तो रॉन्ग आंसर है, तो ये स्टेटमेंट आपका होने वाला है फॉल्स। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो ये फॉल्स होगा। अब हम लोग 16 की तरफ जाने वाले हैं। आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब पूछा है इन व्हाट टाइम 2000 लेंट at 5% per annum will fetch 2050 at compound interest। सो fetch मतलब ये फाइनल अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड पूछा गया है। वैसे तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, कुछ नया है ही नहीं। सो a इज इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज टू n। ओके, सो ये p आपका आएगा 2000, 1 प्लस r आपका है 5/100, n एट द मोमेंट इज नॉट नोन और ये है 2050। सो सबसे पहले तो 2000 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ट्रांसपोज करके लेके आऊंगी। सो 2050 डिवाइडेड बाय 2000 होगा ये, और राइट में बचा रहेगा 1 प्लस
5/100 रेज टू n। तो पहले एक काम कर देती हूँ, 2050 डिवाइडेड बाई 2000 कर लेती हूँ, विच इज़ 1.025। सो ये बन गया 1.025, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो 5/100 है ये होगा 0.05। सो 1.05 का कौन सा पावर आपको 1025 देगा? एक सिंपल तरीका है भैया, कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करते बैठो, जब तक आता नहीं ना तब तक आप पावर कैलकुलेट करते रहोगे। मतलब क्या करेंगे पता है, मैंने 1.05 कैलकुलेटर पर किया है, मैं इंटू 1.05 करती हूँ तो मेरा आंसर आता है यस 1.1025। एक मिनट, लेट मी जस्ट री वेरीफाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5 ही है। गाइज ये एक्चुअली ना 1.05 इंटू 1.05 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ ना तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1.1025। और अब इसके आगे के भी जो पावर्स है ना वो अब बढ़ते जाएंगे, ये रिपीट नहीं होगा। सो इंटू 1.05 यानी कि उसका क्यूब लेने पर मेरा आंसर आ रहा है 1.1576। सो स्क्वायर के आसपास का ये आंसर ज़रूर है, लेकिन ये प्रिसाइजली स्क्वायर नहीं है, तो इसे मैं एक गलत प्रॉब्लम के रूप में डिक्लेयर कर दूंगी, क्योंकि 1.05 के स्क्वायर के बाद तो आगे नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये आ ही नहीं रहा। सो दिस इज क्लियरली रॉन्ग। सो ये आएगा नहीं, 16th इज अ रॉन्ग प्रॉब्लम। एंड ओके, question number 17 is what sum at CI will amount to rupees 650 at the end of the year and 676 at the end of the year, second year। तो बेसिकली आपको दिया है A1 which is 650 and A2 which is 676। तो 2 साल के अमाउंट में जो डिफरेंस है वो क्लियरली इंटरेस्ट की वजह से है। सो 676 माइनस 650 करेंगे तो 26 रुपीज आता है, एंड दिस इज डेफिनेटली माय इंटरेस्ट। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते वक्त एक चीज मैंने पढ़ाई थी, इफ यू रिमेंबर, अगर 5 सालों का अमाउंट दिया है और 3 सालों का, अगर 5 सालों का अमाउंट दिया है, 1 सेकेंड, और 3 सालों का दिया है, तो A5 माइनस A3 आपका देगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, यूजिंग दैट आपको 1 साल का मिल सकता है। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 साल का है। और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड एवरी ईयर सेम होता है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड एवरी ईयर सेम नहीं होता है, लेकिन बात यहाँ तक वैलिड उसके लिए भी है। सो अगर 7 साल का अमाउंट दिया है और 4 साल का अमाउंट दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का, यानी कि 7 माइनस 4। हाँ, आप 1 साल का इंटरेस्ट पाने के लिए, 1 साल का इंटरेस्ट लाने के लिए अब I3/3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड एवरी ईयर सेम नहीं होता है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। लेकिन दिस होल्ड्स गुड के 1 साल का ही है तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट फॉर 1 साल का, और पहले साल मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो लाने में मतलब कोई भी कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट चीज लाने की जरूरत नहीं है। फाइन। सो
पहले साल मेरा अमाउंट ऑलरेडी था 650, फिर उस पर इंटरेस्ट में लाती गई 26 रुपीज का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल का अमाउंट इस साल का इस साल का प्रिंसिपल होता है। सो जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है ना 650, अब मैं सेकंड ईयर के बिगिनिंग के लिए प्रिंसिपल मानने वाली हूँ। सो प्रिंसिपल इज 650 नाउ, फेयर इनफ, जिसके लिए सेकंड ईयर में जो सिर्फ अब एक साल का कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि पहले साल का एंड जो है वो 650 तक मुझे लेके आया था, अब मुझे एक ही साल आगे जाना है और 676 तक पहुंचना है। सो एक ही साल का टाइम पीरियड में कंसिडर करूंगी। सो टाइम पीरियड इज 1 ईयर और इंटरेस्ट में मैंने ला दिया 26 रुपीज। अब एक साल का जब कंसिडरेशन होता है तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में सब्सटीट्यूट करूंगी भैया वो, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। SI इज इक्वल टू TNR अपॉन 100। SI मेरा है 26 रुपीज, प्रिंसिपल मुझे मिला है 650 रुपीज। टाइम पीरियड है एक साल का, रेट नहीं पता वही तो प्रॉब्लम है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब मैं करूंगी 26 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65, ये मुझे दे देगा रेट। सो ये आएगा 2600 डिवाइडेड बाय 65। अब आया रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब सॉरी 2600 डिवाइडेड बाय 650 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मुझे देगा R इक्वल टू 4। ओके, ये तो मिल गया, बट R इक्वल टू 4 भी काफी नहीं है। अभी मैं अपने आंसर से थोड़ी सी दूर हूं, 1-2 स्टेप्स और लगने वाले हैं। क्या लगने वाला है देखो। चलो, सो अब तक हमने ला दिया है R इक्वल टू 4। अब मैं फिर से पहले साल के यहां तक पहुंच जाऊंगी। सो पहले साल के एंड में मेरा अमाउंट आया था 650 रुपीज। टाइम पीरियड अब मैं लेने वाली हूँ N, क्योंकि मुझे अब सिचुएशन क्या है, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है। पहले साल के एंड में मिले थे 650 रुपीज और दूसरे साल के एंड में मिले थे 676 रुपीज। तो मैं ये सिचुएशन कंसिडर कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने ये सिचुएशन कंसिडर किया था। ओके, तो अब पहले साल के लिए एग्जीक्यूट कर रही हूँ। प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है लेकिन ये विल कवर अप एवरी कॉन्सेप्ट इन द होल सिलेबस। ओके, तो एक साल है तो मैं फिर से वही यूज करूंगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फंडामेंटल यूज करने हैं मुझे। सो A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस RN बाय 100। लाइफ इजी बनाते जाएंगे खुद की। अमाउंट है 650 रुपीज। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए ही तो मारामारी है। अब करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, दोनों को प्लस, और नंबर ऑफ ईयर्स है 1, तो ये 4 है और ये 1 है, तो ये आएगा 4 बाय 100। ये ब्रैकेट यही सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 4 बाय 100 है 0.04। अब वो 1 में ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 1.04। सो मुझे मिलेगा 650 इक्वल टू 1.04 P। सो प्रिंसिपल इज 650 अपॉन 1.04।
सो 650 अपॉन 1.04 करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो देखती हूँ. दैट इज 625 जो है मेरा प्रिंसिपल. सो 625 इज गोइंग टू बी माई प्रिंसिपल. दैट्स माई cat's paw that's moving your screen. Any which ways. So I hope it's clear. So I think एक और प्रॉब्लम बचा हुआ है जिसके लिए मैं रिकॉर्ड करूँगी अगला वीडियो, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट.